Good morning students. Welcome to study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास में सामाजिक कार्य पुस्तक में पाठ 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। कार्य पुस्तिका में ये पेज नंबर 64 पर है। इसमें सबसे पहले आपको ये एक चित्र दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि ये किसका चित्र है। तो ये चित्र ग्लोब का है। आपके मास्टर जी ने या मैम ने क्लास में आपको दिखाया भी होगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। जैसा ये दिखाई देता है, वास्तव में पृथ्वी हमारी वैसी ही गोल है, सिरों पर से पिचकी हुई और बीच में से उभरी हुई। इसके आकार को हम भूआभ कहते हैं। क्लास में सभी ग्लोब लेकर देखो हाथ में। इसमें अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। तो जो नीला हिस्सा है वो धरती पर पानी वाला हिस्सा है, जहाँ जितने भी समुद्र हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, वो सब आपको नीले रंग से दिखाई गई होंगी। जल और थल में से कौन सा भाग अधिक है? अब आपने देखा होगा कि नीला ही रंग अधिक दिखाई देता है, यानी कि जल भाग अधिक है। अब आपने ग्लोब पर अपना देश ढूंढना है और ये बताना है कि आप फिर से वहीं क्यों आ गए उंगली घुमाते घुमाते जहां से आपने शुरू किया था, क्योंकि पृथ्वी गोल है। क्रियाकलाप 2। आप देखेंगे कि ग्लोब पर कई तरह की रेखाएं खींची गई हैं। कुछ ऐसे लेटी हुई हैं आड़ी रेखाएं और कुछ ऐसे खड़ी हैं। इनके आपने नाम और ये सब बातें बतानी हैं। आड़ी रेखा का नाम है अक्षांश रेखाएं और खड़ी रेखाओं का नाम है याम्योत्तर रेखाएं। आड़ी रेखाएं 180 हैं और खड़ी रेखाएं 360 हैं। आड़ी रेखाएं वृत्ताकार हैं, ये पूरा वृत्त बनाती हैं, और खड़ी रेखाएं अर्धवृत्ताकार हैं। आड़ी रेखाओं की कोई दिशा नहीं है। खड़ी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को परस्पर जोड़ती हैं। क्या आड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं? नहीं, ये परस्पर नहीं मिलती, ये समानांतर रेखाएं हैं। क्या खड़ी रेखाएं मिलती हैं आपस में? हाँ, खड़ी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव खोजो। बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नजदीक है? उत्तरी ध्रुव भारत के नजदीक है। ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर उसका नाम लिखना है। उसका नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है। जब ग्लोब के संदर्भ में बात की जाती है तो हम उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, और जब मानचित्र जो हमारी किताबों में छपा हुआ है उसके बारे में बात की जाती है तब हम उसे विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है? एक बिंदु के जैसी, बिल्कुल एक डॉट रह जाते हैं। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार हैं। विषुवत वृत्त यानी कि ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को जिन भागों में बांटती है उनके नाम लिखो। जो ऊपर की तरफ है उसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये ऊपर की तरफ देखिए, 0 डिग्री से ऊपर मैंने ऑरेंज लाइंस लगाई हुई हैं उत्तरी ध्रुव तक, ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में ही अधिक जमीन है। 68% भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यहीं पर विश्व की 90% आबादी रहती है। तुम किस गोलार्ध में रहते हो? हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अब इससे आगे क्रियाकलाप 4। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त
ऊपर को, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें आपने पहचानना है। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उससे ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई हैं। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? भारत, अफ्रीका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, माली, मिस्र, बांग्लादेश, ताइवान, मेक्सिको, सऊदी अरब। ऐसे ये कुल 16 देश हैं, जिनमें से कुछ देशों के नाम मैंने लिखे हैं। किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हैं। ये देखिए, ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज 13 पे बना हुआ है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये प्रमुख यामी उत्तर रेखा है। ये पूरी धरती को 2 गोलार्धों में बांटती है। ये इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खींची गई है? 180 डिग्री यामी उत्तर। ये प्रशांत महासागर के मध्य में है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र अनुसार ताप कटिबंध भरने हैं आपने इस चित्र में। तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर वाला है, ये उष्ण कटिबंध है जो भूमध्य रेखा के ओर है। इसके दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध होगा 66.5 डिग्री तक, और ये डॉटेड लाइन से नीचे शीत कटिबंध होगा, ऊपर भी और नीचे भी। भारत शीतोष्ण ताप कटिबंध में स्थित है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखा को दर्शाओ और बताओ कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप ये देखिए, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक में 16 नंबर पेज पर बना हुआ चित्र। इसके अनुसार हमने यहाँ पर ये 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर खींचने की कोशिश की है। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में से होकर के ये गुजरती है। अब हमें बताना है कर्क रेखा किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये 23.5 डिग्री उत्तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में से होकर के गुजर रही है। आपको ये हल्की हल्की नीली डॉट्स नजर आ रही होंगी। अगला प्रश्न, हमारे देश के लिए अलग से मानक रेखा क्यों खींची गई है? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इसका देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। इसलिए यहाँ 2 सिरों पर स्थानों के समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस अंतर को
समाप्त करने के लिए हमारे देश में अलग से मानक देशांतर रेखा बनाई गई है। क्या तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा है? नहीं, हम भारत की ही मानक देशांतर रेखा को मानते हैं। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483 और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।